सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों को पहले से मालूम है कि जो भी हम लोग ईवी यूज कर रहे होते हैं तो लगभग मोस्ट ऑफ दी गाड़ी में जो है रीजनरेशन का फैसिलिटी होता है। तो अभी मैं बैठा हुआ विंसर में और आज मैं बताने वाला हूं कि एमजी में जो मोस्टली हाई डिमांडिंग जो ईवीज हैं, विंसर एंड कॉमेट, उन दोनों गाड़ियों में आप चाहे तो रीजनरेशन के जो पैटर्न्स हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जो कि यूज कैसे होते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। जैसा कि पहले से अगर हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, रनिंग कंडीशन में होता है, तो जैसे ही हम लोग थ्रॉटल से पैर हटाते हैं, एक्सीलरेटर से पैर हटाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करना शुरू कर देती है। और ये जो हम लोग का मीटर क्लस्टर है, यहाँ पे जो अभी यहाँ पे 0 किलोवाट शो कर रहा है, तो अभी कोई इस गाड़ी में पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, इस वजह से 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, अगर हम लोग थ्रॉटल लेते हैं, तो अगर थ्रॉटल लेते हैं तो ये प्लस में जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहीं जैसे ही हम लोग थ्रॉटल छोड़ते हैं तो रीजनरेशन करता है, तो ये माइनस में ड्रॉप होने लग जाता है। ठीक है, तो उसका कारण ये है कि अगर उसको हम लोग जैसे ही माइनस में जाता है, मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेकिंग कर रहा है, उसको हमको थोड़ा लाइट करना है कि थोड़ा धीरे धीरे करे, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आना है। यहाँ पे मोड का बटन आता है, इसमें ऊपर में आपको ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाता है, इको प्लस, इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। देन नीचे में आपको एनर्जी रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइट, नॉर्मल एंड हैवी। तो मोस्टली आपको हैवी पे ही करके रखना है, लेकिन अगर इनकेस आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल या लाइट कर सकते हैं। लाइट में आपका रीजनरेशन बहुत ही कम होगा। लाइट में आपका गाड़ी का जो रीजनरेशन है बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही लेट ब्रेकिंग करेगा, और आइदर आपको खुद से ब्रेकिंग करना पड़ेगा तब जाके एनर्जी रिकवरी करेगा। एनर्जी रिकवरी करने का कारण ये है कि एनर्जी रिकवरी करने से आपके बैटरी का जो है रेंज बढ़ सकता है। अगर आप लोग इस तरह के इलाके में, जैसे घाटी वाले इलाके में चल रहे हैं, या फिर जहाँ पे बार बार अप एंड डाउन स्लोप और अपहिल्स आते रहते हैं, वहां पे आपको मोस्टली ब्रेकिंग के साथ ही चलना होता है। तो उस कंडीशन में आपके बैटरी अगर चार्ज कम है तो रनिंग कंडीशन में उस तरह के रोड पे आपके बैटरी का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको रेंज और ज़्यादा मिलने लगता है। जैसे मान लीजिए आप 40% पे गाड़ी लेकर के निकले थे और घाटी वाले एरियाज में तो हम लोगों को बार बार मोस्ट ऑफ द स्लोप मिलेगा, तो स्लोप में हम लोग हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो रीजनरेशन होगा। ठीक है, यदि रीजनरेशन होता है तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होने के बजाय और चार्ज हो जाएगा, चार्ज होके और बैटरी का पावर जो है बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने आपको विंसर में दिखा था। विंसर में तो खैर आपको सामने में यहाँ पे ऑन डिस्प्ले आपको दिख जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखलाया। लेकिन ये चीजें कॉमेट में मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है कि वो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको हम कॉमेट में भी करके दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं कॉमेट में। तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई, कॉमेट में बैठा हुआ हूँ, और इस गाड़ी में जो है रीजनरेशन के आप लोग पैटर्न्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, अभी मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये रहा कॉमेट का छोटा सा जो है भाई प्यारा सा डिस्प्ले, अंदर का डैशबोर्ड, और ये सामने में आ जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। देन यहाँ पे एक मीटर क्लस्टर, एंड यहाँ पे है आपको बटन्स दिए गए हैं इको स्पोर्ट्स का। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो शो हो रहा है वो आपका एनर्जी रिकवरी का ही ये पैटर्न है। तो यहाँ पे अभी आपको नॉर्मल शो हो रहा है, यहाँ पे आपको मोड दिख रहा है, नॉर्मल मोड में गाड़ी है, एंड 17 किलोमीटर चला हुआ है। बाकी चीज़ें जो है वो जो नॉर्मल आपको डिस्प्ले पे दिखनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल मोड में है। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे स्पोर्ट्स आ गया। देन अगेन मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इको आ जाता है। लेकिन ये तो भाई इस बटन से जो है मोड चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ मोड चेंज हो रहा है। लेकिन हमें रीजनरेशन वाले कंपार्टमेंट को
इस वाले को चेंज करना है। तो ये कैसे होगा अभी के वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें आप उस रीजनरेशन के पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे। अगर आप हैवी रखना चाहते हैं, मॉडरेट नॉर्मल रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हो। तो चलिए, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने उस तरह से ज़्यादा छेड़छाड़ गाड़ी को नहीं किया होगा, शायद इस वजह से आपको नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप कैसे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सा ऑन डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मल है, देन यहाँ पे इको मोड है, देन यहाँ पे आपको बटन भी आपको यहाँ पे नीचे में मेरे हाथ उंगली दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इसको प्रेस किए रहते हो, देखो यहाँ पे लाइट आ गया, देन फिर से आप इसको प्रेस करके छोड़ते हो। 1-2 सेकंड के लिए आपको प्रेस किए रहना है, देन उसको छोड़ देना है। अभी हैवी हो गया, देन इसको फिर से हम लोग करते हैं। तो अभी वहां पे नॉर्मल हो गया, लाइट हो गया, हैवी हो गया। और यदि आप इसको सिंगल टाइम करते हो, एक बार ही प्रेस करते हो, तो मोड चेंज होता है। अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो रीजनरेशन का मोड चेंज होता है। उम्मीद करते हैं भाई जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा उनको समझ आ गया होगा। और यदि जिन लोगों को यूज कर रहे हैं और पहले से नहीं पता है, तो उनको भी भाई, उनके लिए तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।